हमारे वेदों में सब कुछ है और वेद से ही योग दर्शन का ऋषियों ने उसमें से निकाला है उसको। और ये जो दर्शन है ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दर्शन का मतलब है जो हमें रास्ता दिखाते हैं। भारत शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा है। कहा जाए कि भारत विश्वगुरु रहा है और आज के युग में अगर योग के सहारे भारत को विश्वगुरु में हम तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत से लोगों का हाथ है। उनमें से एक विश्वगुरु हमारे साथ हैं, श्री कर्मवीर योगी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलटीवी पे। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में भी योग का वर्णन है। आपके शब्दों में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, योग क्या है? देखिए, योग तो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, क्योंकि वेद की जो संस्कृति है बहुत प्राचीन है। जो पाश्चात्य दार्शनिक या विद्वान है उन्होंने भी कहा कि ऋग्वेद वर्ल्ड की लाइब्रेरी में सबसे पहली बुक है और सब उसके अंदर लिखा है। तो हमारे वेदों में सब कुछ है और वेद से ही योग दर्शन का ऋषियों ने उसमें से निकाला है उसको। और ये जो दर्शन है ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दर्शन का मतलब है जो हमें रास्ता दिखाते हैं और ऐसे जगत में हमको ले जाते हैं जो अदृश्य जगत है। तो हमें उस की खोज करने का एक अवसर मिलता है। तो इसलिए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे तो निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है, आज पूरा वर्ल्ड योग को अपना रहा है और 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मतलब खाली ऐसे ही नहीं है, सबने उसको आजमाया और देखा, उससे अच्छी हेल्थ लोगों को मिली। उसी के परिणाम स्वरूप आज हम योग को अपना रहे हैं और प्रतिदिन योग अभ्यास प्राणायाम करते हैं। एंजाइटी, आत्महत्या, ये आज के युवाओं में एक बिल्कुल आम सी बात हो गई है और जहां तक देखा गया है योग में इसका बहुत ही अच्छा उपचार भी है। और थोड़ा सा योगी जी मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा कि आज के युवा किस तरीके से योग को अपनी जिंदगी में लाएं और इन चीजों से निजात पा सकते हैं। देखिए, अभी मैंने एक दिन समाचार पत्रों में पढ़ा कि भारत के अंदर लगभग 43% लोग अवसादग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं। तो आज हमारी आधी आबादी डिप्रेशन में गुजर रही है और इसका कोई इलाज नहीं। आप मेडिसिन खाएंगे तो उसका कोई दीर्घकालिक आपको लाभ नहीं मिलेगा, बहुत छोटे समय के लिए उसका लाभ मिलता है। लेकिन योगाभ्यास प्राणायाम आप करेंगे तो इससे हमारा मानसिक जो भी टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है, हम सभी को दूर कर सकते हैं। और मैं भारत की बात नहीं करता, आपने भी देखा होगा अमेरिका के अंदर 18-20 साल के लड़के जाकर के मार्केट में और गन चलाते हैं, लोगों को मार देते हैं। तो ये सब क्या है? ये मानसिक विकृति है और इसका कोई इलाज नहीं है। केवल भारत में ही इसका एक इलाज है, वो है योग। यदि हम योग को अपनाएंगे तो निश्चित हम इन सब चीजों से बच सकते हैं और अच्छी हेल्थ भी हमें मिलेगी। स्वामी जी, लोगों के मन में एक विचार आता है कि हमारी दिनचर्या कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि कोई व्यक्ति दिन में काम करता है, कोई व्यक्ति रात में काम करता है। तो रात वाला व्यक्ति सुबह के समय अगर समय ना दे पाए योग को, तो क्या योग किसी भी समय किया जाए वो लाभकारी होगा या उसका कोई पर्टिकुलर टाइम है? ये थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, वैसे तो परमात्मा ने रात्रि बनाई है सोने के लिए और दिन बनाया काम करने के लिए, लेकिन हम उसका विपरीत कर रहे हैं तो वो प्रकृति के विरुद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे सामने मजबूरी है, हम उसमें ही गुजर रहे हैं उस समय में, तो हम प्रातःकाल थोड़ा लेट भी अभ्यास कर सकते हैं और अभ्यास करने के बाद हम अपनी अच्छी हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ से अपने सहयोगी लोकेश टंडन के साथ मैं दीपक वर्मा, एलटीवी।